Good morning, students. Today we will start our lesson number 9, and the name of your lesson is Traditional Games and Martial Arts. आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं घर पे, राइट? यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, यू प्ले विथ योर फैमिली मेम्बर्स, यू प्ले विथ योर स्कूल मेट्स. बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. सम आर इंडोर, सम आर आउटडोर. इंडोर गेम्स में भी आप कौन कौन से गेम्स खेलना पसंद करते हैं? यू विल प्ले कैरम, cards, snake and ladders, chess, ludo. And outdoor games you will play cricket हुआ, football हुआ, basketball हुआ. That means you played a lot. You played a lot of games, right? But this is the chapter of your traditional games and martial art, right? आपने कभी कौन कौन से गेम्स खेले हैं? कभी आपने गिल्ली डंडा खेला है? डू यू एवर हर्ड दिस नेम बिफोर? गिल्ली डंडा आई थिंक सब ने खेला होगा. खेला है क्या गिल्ली डंडा? फिर कबड्डी खेली है. कबड्डी इज़ अवर. कबड्डी भी खेली है आपने, राइट? फिर खो खो खेला है. खो खो भी खेला है. दैट मीन्स हमने बहुत सारे गेम्स जो है खेले. दीज आर द गेम्स ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स. ये कौन से गेम हैं? ये ट्रेडिशनल गेम्स है हमारे इंडिया के. अगर हम बात करें क्रिकेट की या फुटबॉल की या बास्केटबॉल की, दे आर द गेम्स बट दे आर नॉट आवर ट्रेडिशनल गेम्स. ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स नहीं है. हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हुए कबड्डी है, खो खो है, गिल्ली डंडा है. फिर उसके बाद में ये पचीसी. कुछ नया गेम लग रहा है क्या आपको? लेकिन आप अपने मोबाइल में या फिर आपके पास लूडो गेम है. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द गेम लूडो. ये लूडो से बिल्कुल थोड़ा सा मिलता जुलता है जो हम खेलते हैं. और ये कौन सा गेम है? ये ट्रेडिशनल गेम है. राजा महाराजा के ज़माने में खेला जाता था. दिस इज़ कॉल्ड पचीसी. पचीसी मैट या चौसर भी बोलते हैं इसको, चौपड़ जिसको बोलते हैं. ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं जो कई सालों से, कई हज़ारों सालों से जो है हमारे यहाँ खेले जा रहे हैं. बट इन दिस लेसन वी विल टॉक अबाउट सम आवर इंडियन नेशनल ट्रेडिशनल गेम्स एंड द मार्शल आर्ट्स. दिस इज़ योर न्यू टॉपिक ऑफ द लेसन, मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया. मार्शल आर्ट, सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लें कि मार्शल आर्ट होता क्या है. मार्शल आर्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ मॉक फाइट that have been developed into a form of art or beauty by people who practice them. मार्शल आर्ट क्या है? एक तरह की फ़ाइट है. लेकिन कैसी फ़ाइट है? मॉक फाइट है. मॉक फाइट है मतलब विच इज़ नॉट रियल. रियल में एक दूसरे को नहीं मारते हैं, है ना. दे आर ऑल्सो अ वे ऑफ डिफेंडिंग वन सेल्फ और अदर फ्रॉम अटैक. ये एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपने आप को बचाते हैं दूसरे के अटैक से. अगर कोई हम पे हमला कर रहा है तो हम अपने आप को बचाते हैं. मार्शल आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो इम्प्रूव्स अ पर्सनस फिजिकल एंड द मेंटल स्ट्रेंथ. और साथ ही साथ में ये जो मार्शल आर्ट होता है ये क्या करता है? हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को और मेंटल स्ट्रेंथ को, हमारी शारीरिक शक्ति को और मानसिक शक्ति को जो है वो बढ़ाता है. There are so many traditional martial art games और martial arts of India. बहुत सारे मार्शल आर्ट फॉर्म हैं जो इंडियन हैं. हम इसमें जो है हम बात करेंगे इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे. सबसे फर्स्ट जो है आपका टॉपिक चैप्टर का वो है तंगता. क्या नाम है? तंगता. दिस इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया. थंगता इज़ द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर. ये बेसिकली कहाँ का है? मार्शल आर्ट फॉर्म है मणिपुर का मार्शल आर्ट फॉर्म है. इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड टू द 17th सेंचुरी. और ये 17th सेंचुरी में जो है इसकी हिस्ट्री पाई गई थी, यानी 17th सेंचुरी में हमें इसके बारे में जो है वो पता चला था. इन मणिपुरी थंग मतलब होता है स्वॉर्ड. स्वॉर्ड यानी तलवार. दिख रही है आपको स्क्रीन पे? इसे बोलते हैं तलवार. तो ये मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है जिसमें थंग का मतलब है स्वॉर्ड और ता का मतलब है स्पीयर. स्पीयर यानी भाला. दैट मीन्स ये जो थंगता नाम का जो मार्शल आर्ट फॉर्म है इसमें तलवार और भाले दोनों का जो है वो यूज़ होता है. Thangta therefore is a fight against one or more opponents using sword and spear. ये देखिए, दिख रहा है आपको पिक्चर में? एक या एक से ज़्यादा जो है वो अपोनेंट्स हो सकते हैं, आपके विरोधी
हो सकते हैं जो आपके साइड फाइट करेंगे या कर सकते हैं। और वो क्या यूज़ करते हैं, वो तलवार यूज़ करते हैं और साथ में क्या यूज़ करते हैं, भाला, स्वॉर्ड यूज़ करते हैं और स्पीयर जो है वो यूज़ करते हैं। दिख रहा है इसमें 3 लोग हैं, आपके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो तंगता की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तंगता वॉज यूज्ड बाय द मणिपुरी किंग्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। 17th सेंचुरी में हमारे यहाँ इंडिया में जो है वो अंग्रेज़ों का राज था। तो ये जो मणिपुरी राजा हुआ करते थे, ये अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जो है वो तंगता की प्रैक्टिस करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन लर्न एंड प्रैक्टिस दिस मार्शल आर्ट फॉर्म। और राजा जो है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को जो है वो इसकी ट्रेनिंग जो है वो देते थे। तंगता इज़ नॉट जस्ट ट्रेनिंग टू फाइट, it is also teaches breathing techniques, meditation and involves rituals। तंगता जो है वो सिर्फ एक लड़ाई का नाम नहीं था या एक जिसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी सिर्फ लड़ाई करने की, बल्कि इसमें साथ ही साथ में आपकी ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आप ध्यान कैसे कर सकते हो, धार्मिक क्रियाएं कैसे कर सकते हो, रिचुअल्स कैसे कर सकते हो, ये भी इसमें जो है वो सिखाया जाता था। Tangta, the dance form using the spear and the sword, is performed only on special occasion। और कई बार जो तंगता जो डांस फॉर्म भी होता था उसमें भी जो है स्पीयर यानी भाले और तलवार का जो है वो यूज़ किया था, कुछ स्पेशल ओकेजन में इसका यूज़ किया जाता था। तंगता को डांस फॉर्म के रूप में भी जो है परफॉर्म किया जाता था, मतलब, और उसमें भी जो है तलवार और भाले का यूज़ किया जाता था। दैट मीन्स क्या है तंगता? तंगता जो है वो बेसिकली एक मणिपुर का जो है वो मार्शल आर्ट फॉर्म है, जो 17th सेंचुरी में जो है जिसके बारे में हमें पता चला था। मणिपुर की जो राजा हुआ करते थे 17th सेंचुरी में, क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का राज था, तब राजा जो है चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, दोनों को जो है इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे और हम फिर उससे अंग्रेज़ों से जो है वो फाइट करते थे। तो ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? ये हमने पढ़ा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें फर्स्ट आपका टॉपिक कौन सा था? तंग था। क्या टॉपिक था आपका? तंग था। नेक्स्ट आपका जो भारतीय मार्शल आर्ट फॉर्म है वो है कलारीपयट्टू। क्या नाम है? कलारीपयट्टू। एंड द स्पेलिंग इज KALARIPAYATTU। थोड़ा सा टिपिकल नाम है और बहुत बड़ी स्पेलिंग है, राइट? एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं। क्या है? कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है, उनमें से एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। इट इज़ बिलीव्ड दैट द आर्ट फॉर्म बिगिन विद द एंशियंट सेज परशुराम। दिख रहा है आपको पिक्चर? परशुराम भगवान का जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म जो है, ऐसा बोला जाता है कि ये परशुराम भगवान ने जो है इसको स्टार्ट किया था और इन्होंने ही जो है कलरियापट्टू नाम का जो ये आर्ट है इसको आगे स्टार्ट करा और इसकी ट्रेनिंग जो है दूसरे लोगों को दी है। कलारी इज़ द मलयालम वर्ड फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ जिम वेयर द मार्शल आर्ट फॉर्म कलरियापयट्टू इज़ प्रैक्टिस। बेसिकली ये जो कलारी वर्ड है ये मलयालम का वर्ड है और ये क्या है? एक तरह का स्पेशल जिम है। दिख रहा है आपको ये पिक्चर? कलारी यानी ये एक तरफ का स्पेशल जिम होता है जहाँ पे कलारियापयट्टू की जो है वो ट्रेनिंग दूसरे लोगों को या शिष्यों को जो है वो दी जाती है। द टीचर इज़ रेफर्ड टू एज गुरुक्कल मीनिंग मास्टर। और ये जो कलारीपयट्टू जो मार्शल आर्ट है इसमें इसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके टीचर्स को क्या बोला जाता है? गुरुक्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुक्कल बोला जाता है। एंड द स्पेलिंग ऑफ गुरुक्कल इज GURUKKAL। यानी ये जो कलारियापयट्टू ट्रेडिशनल गेम है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म, इसके जो टीचर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? गुरुक्कल बोला जाता है। ये जो कलारियापयट्टू होता है ये जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज एंड मॉक फाइट होता है, जिसमें आपको फिज़िकली फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आर्म्ड भी हो सकता है और अनआर्म्ड भी हो सकता है। आर्म्ड यानी जिसमें जो है हम भाले का और तलवार का जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो बिना हथियारों के भी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं या बिना हथियारों के भी जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
आपको पिक्चर दिख रहा है, एक हाथ में क्या है, एक हाथ में भाल है, एक हाथ में ढाल है और एक हाथ में तलवार है। मतलब इनको हथियारों के साथ भी प्रैक्टिस की जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, और अनआर्म्ड भी जो है वो इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। दिख रहा है आपको पिक्चर में कलारियापयट्टू, यानी इसमें देखो हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये कुश्ती लड़ रहे हैं। ये कुश्ती नहीं है, ये कलारियापयट्टू नाम का जो आर्ट है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें जो है वो इन जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं उनके हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है। दैट मीन्स ये आर्म्ड भी हो सकता है और अनआर्म्ड भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अकम्पनीड बाय एनी म्यूज़िक और ड्रमिंग बट इज़ अ साइलेंट कॉम्बैट। इसमें जो है किसी तरह का कोई म्यूज़िक या ड्रम का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो है वो लड़ाई जो है वो साइलेंटली लड़ी जाती है। मतलब किसी तरह का पीछे से कोई शोर नहीं होता है, कोई ढोल धमाके या किसी तरह का कोई म्यूज़िक इसमें नहीं बजता है। और साथ ही साथ में जो है लेडीज़ जो है वो भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकती है, या लेडीज़ भी जो है वो इसकी प्रैक्टिस करती है। ये जो कलारीपयट्टू होता है ये बहुत कुछ जो है वो कराटे से मिलता जुलता है। कराटे जो मार्शल आर्ट फॉर्म है वो जापान का मार्शल आर्ट फॉर्म है, और साथ ही साथ में ये जो है वो कुंफू से भी मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? कुंफू। ये जो कुंफू है मार्शल आर्ट फॉर्म ये चाइना का है, और कराटे जो है वो कहाँ का आर्ट फॉर्म है? जापान का आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म। और ये जो है कलारियापयट्टू ये कराटे और कुंफू दोनों से मिलता जुलता है। Those who practice it have developed acrobatic skills when using swords or knife। और जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं उनको एक्रोबेटिक स्किल्स यानी जंपिंग करना, कूदना, इधर से उधर टर्न करना, अपने हाथ और पैरों के जो मूवमेंट्स है उनको बहुत फास्टली मूव करना, इसको जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। और चाहे आप अनआर्म्ड प्रैक्टिस कर रहे हो यानी आप बिना हथियारों के प्रैक्टिस कर रहे हो या हथियारों की प्रैक्टिस कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस और स्टेमिना की ज़रूरत होती है। ये जो कलारियापयट्टू है कुछ टाइम से जो है वो लोगों का इसमें इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था। एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है, लोग इसकी जगह नई नई जो चीज़ें हैं वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट हो गए थे। और हमारा जो ये एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है लोग इसके बारे में धीरे धीरे भूलने लग गए थे। बट इट हैज़ स्टेज अ कम बैक ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ वेरियस कलारी संगम्स। बट कुछ कलारी संगम्स होते हैं यानी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ कलारियापयट्टू की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। उनके मास्टर्स ने इस आर्ट फॉर्म को ज़िंदा रखा और इसकी ट्रेनिंग जो है, इसका जो इंटरेस्ट है लोगों में जगाए रखा, और लोगों को इसके बारे में अवेयर करते हैं और लोगों को इसकी ट्रेनिंग के लिए जो है इन्फोर्स करते हैं, प्रेरित करते हैं। और आज इन्हीं कलारी संगम्स जो है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, इसकी बदौलत जो है आज ही हमारा मार्शल आर्ट फॉर्म जो है अभी भी अलाइव है, ज़िंदा है। बोथ द तंगता ऑफ मणिपुर एंड कलारियापयट्टू ऑफ केरला। तंगता जो है वो कहाँ का मार्शल आर्ट फॉर्म है? मणिपुर का। और कलारिपयट्टू जो है वो कहाँ का आर्ट फॉर्म है? मार्शल आर्ट फॉर्म केरला का। दोनों में जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, दोनों के स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना होता है, ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिज़िकल फिटनेस की ओर ध्यान देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेमिना की ज़रूरत होती है। दे आर मीन टू बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन एंड आर अपोज्ड टू क्रूएलिटी एंड वायलेंस। और दोनों को ही जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन यानी अपने आप को बचाने के लिए जो है उसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ ये किसके खिलाफ रहते हैं? वायलेंस के खिलाफ रहते हैं, अहिंसा के जो है वो, हिंसा के जो है वो खिलाफ रहते हैं। सो दैट मीन्स टुडे आज आपने किसके बारे में रीड करा है? आज आपने जो है वो किसके बारे में रीड करा है? आज आपने जो है वो कलारिपयट्टू के बारे में रीड करा है और तंगता के बारे में रीड करा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सून। गुड बाय।